हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 69 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी विज्ञान की वर्कशीट है बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीव जनन क्यों करते हैं। इस चैप्टर को हम वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो वह विधि जिसमें नर युग्मक मतलब कि शुक्राणु व मादा युग्मक मतलब कि अंडाणु आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, उसे निषेचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर निषेचन समझ में आ गया आपको। अब आगे क्या लिखा हुआ है? क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता? जब बच्चों जो मादा है उनका जो अंडाणु में अंडा जो होता है वो क्या होता है? निषेचन, फर्टिलाइज नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो यह लगभग एक दिन एक जीवित रहता है और अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडे का मोचन करता है। गर्भाशय की अंदरूनी दीवार मोटी व स्पॉन्जी हो जाती है और निषेचन ना हो पाने की स्थिति में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। इस परत की धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकलता है। तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको क्या बता रहा था कि जब वो दीवार हल्की धीरे धीरे टूटने लग जाती है तो वो सारा कुछ खून की तरह, मतलब कि वो जो आपका निषेचन जो नहीं हो पाता, तब जो आपका जितना भी वेस्ट पार्ट है वो किसकी तरफ निकल जाता है? रक्त व म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाता है। कहाँ से? तो योनि मार्ग से। ठीक है, यह चक्र लगभग हर माह होता है। अंत इससे ऋतुस्राव, मासिक चक्र या फिर रजोधर्म भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो रजोधर्म आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है तो कई बार ये आता है, तो ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा अगर रजोधर्म कभी भी लिखने को आएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक तरह का साइकिल होता है बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन न केवल माता पिता व उनकी संतान के लिए उपयोगी है, बल्कि समाज व राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के जन्म को नियंत्रण करके राष्ट्र की अर्थव्यवस्था व अन्य स्रोतों का संरक्षण किया जा सकता है। अब बच्चों, ऐसा क्यों कहा गया है कि बच्चों के जन्म के नियंत्रण? अब बच्चों, पुराने जमाने में क्या होता था कि माँ बाप के साथ साथ 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, जो कि एक देश के लिए बहुत ही हानिकारक है। अगर वो माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण सही से नहीं कर पाएंगे तो फिर वो पूरे 8 बच्चे क्या होगा? एक तरह से धरती पर बोझ। ठीक है, क्योंकि ना हम उसे सही से पाल पा रहे हैं, ना हम उसको सही से पढ़ा पाएंगे, और ना ही हम उसे अच्छे से हेल्थ फैसिलिटी जो होता है, स्वास्थ्य सेवा, वो भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर बच्चों किसी माता पिता का 1 या 2 बच्चे होते हैं तो वो उनको आराम से पाल भी सकते हैं। ठीक है, उन्हें पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं, और इससे बच्चों भारत राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी बढ़ती है। बट वही क्या होता है बच्चों, अगर ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो वहां पर क्या होगा? तो अन्य स्रोत जो होते हैं, संसाधन, वो भी खत्म होने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सुरक्षित यौन संबंध मतलब कि HIV या एड्स। तो ये क्या है बच्चों? बहुत से रोग ऐसे हैं जो यौन संपर्क के कारण फैलते हैं, मतलब कि सेक्सुअल डिसीज। ठीक है, तो जैसे कि कवक, विषाणु का संक्रमण, मस्से से होना, और HIV एड्स। HIV एड्स बहुत ही घातक बीमारी है, वह अत्यधिक संक्रामक है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कि कॉन्डोम का उपयोग किया जाए तो यह रोग के एक साथी से दूसरे साथी तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया। अब इसके बाद जनन स्वास्थ्य। बच्चों, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह वह अवस्था है जब व्यक्ति प्रजनन के लिए शारीरिक, भावनात्मक, व्यावहारिक व सामाजिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। एक व्यक्ति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वह अपने जनन स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखे, पौष्टिक आहार ले, वह प्रजनन अंगों की स्वच्छता पर पूरा ध्यान दे। ठीक है बच्चों, तो आपके जो प्रजनन अंग हैं उनकी आपको स्वच्छता पे ध्यान देना है, पौष्टिक आहार लेना है, क्योंकि अगर आप अपना जनन स्वास्थ्य अच्छा नहीं रखोगे तो फिर आपको बीमारियां हो सकती हैं, HIV एड्स जैसी। ठीक है, अब बच्चों परिवार नियोजन के उपाय। बच्चों, परिवार नियोजन के उपाय, सबसे पहला यांत्रिक अवरोध। यांत्रिक अवरोध क्या होता है बच्चों? जो फिजिकल होता है, जैसे कि इस विधि के द्वारा नर शुक्राणु अंड कोशिकाओं के पास नहीं पहुंच पाते, उनके बीच में अवरोध होता है, उदाहरण कॉन्डोम।
अब यहाँ पे क्या है, हार्मोन के संतुलन में परिवर्तन। बच्चों ये तो हमारा से क्या कहते हैं प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, बट हार्मोन के अंदर संतुलित परिवर्तन में क्या होता है कि हम गर्भ निरोधक गोलियां खा लेते हैं या फिर इंजेक्शन ले लेते हैं। तो बच्चों इस गर्भ निरोधक गोलियां या इंजेक्शन के साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो लिखा हुआ इस विधि में हार्मोन के असंतुलन के कारण समय पर अंडे का मोचन नहीं होता, अंत निषेचन नहीं हो पाता। यह असंतुलन गर्भ निरोधक गोलियां या फिर इंजेक्शन के द्वारा होता है। लंबे समय तक इनका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है। फिर बच्चों आपका आईयूडी। आईयूडी भी बच्चों एक तरह का बच्चों डॉक्टर में मतलब महिलाओं में होता है, एक टाइप का यंत्र होता है, ये डिवाइस होता है जो महिलाओं के शरीर में लगाया जाता है, जिससे वो जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है। कॉपर टी कहते हैं इसे। शल्य क्रिया। शल्य क्रिया क्या होता है बच्चों, सर्जरी। अब सर्जरी बच्चों पुरुषों में भी होता है, महिलाओं में भी होता है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास पूरा का पूरा वर्कशीट होता है खत्म, और अब हमारे करना है क्वेश्चन आंसर्स। तो आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निषेचन क्या है? क्या होता है जब अंडे का निषेचन नहीं होता है? तो नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहा जाता है। यह अंडाशय के अंदर होता है। यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं रहती और अंत यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। ठीक है। ये हमारा हो जाएगा पहले का आंसर। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों का वर्णन करें। तो यहाँ पर बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो हमने अभी पढ़ा था अवरोधक साधन। अवरोधक साधन में जो कि शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोककर गर्भ की रोकथाम करता है। हार्मोन साधन। फिर आपका आईयूडी जो पुरुष के शुक्राणु द्वारा महिला के अंडे के निषेचन की रोकथाम करता है। ये सारा चीज हमने पढ़ रखा है। फिर प्राकृतिक संसाधन जो महिलाओं को यह जानने में सहायता करते हैं कि गर्भाधारण ये करने योग्य है, ताकि वह उस अवधि में सहवास कर सके। और यह आपका स्थायी साधन जो कि वह ऑपरेशन है जो किसी महिला या पुरुष को बच्चा पैदा करने के लिए लगभग पूर्ण अयोग्य बना देता है। ठीक है। फिर बच्चों रजोधर्म या मासिक चक्र किसे कहते हैं, तो ये बच्चों पूरा मैंने बता रखा था, तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि मासिक धर्म या रजोधर्म सामान्य योनि रक्तस्राव है जो एक महिला के मासिक चक्र के हिस्से के रूप में होता है। हर महीने आपका शरीर गर्भाशय की तैयारी करता है। यदि कोई गर्भाशय नहीं होता तो गर्भाशय या गर्भ इसकी परत को बहा देता है। गर्भाशय में से रक्त और अंदरूनी हिस्से से होने वाली स्राव की मासिक धर्म कहते हैं। प्रश्न 4, जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है? जनन स्वास्थ्य के लिए जागरूकता बढ़ाने के मुख्य उद्देश्य हैं। यह हर युवा को यौन और जनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने में मदद करता है। यह किशोरों में सुरक्षित यौन प्रथाओं के बारे में जागरूक पैदा करता है। यह एचआईवी एड्स सहित यौन संचारित संक्रमणों को रोकने में मदद करता है। और फिर बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एचआईवी एड्स से कैसे बचाव किया जा सकता है? तो एचआईवी एड्स की बहुत ही घातक बीमारी है, वह अत्यधिक संक्रामक है। यह असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यदि किसी अवरोध जैसे कि कॉन्डम का उपयोग किया जाए तो यह रोग एक साथी से दूसरे साथी तक नहीं पहुंचता। ठीक है, नहीं पहुंच पाता। तो ये हो जाता है हमारा पूरा का पूरा वर्कशीट खत्म। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।